जैसे कि आप लोग जानते हैं डीवीसी की तरफ से शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस आई थी और उसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिस बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, जिसके लिए सभी को वेट था। अभी जो है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कैसे इसको अप्लाई करना है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। देखिए 2 एडवर्टाइजमेंट आई है, एक एडवर्टाइजमेंट में आपको जेई की है और एक एडवर्टाइजमेंट में आपको एई से यहाँ पर इक्विवेलेंट एक पोस्ट है जिसमें कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहिएगा। और इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल होंगे और ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आपको होने वाली, तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर सैलरी सभी कुछ आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी जॉब्स वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी आउट कर दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से जो वैकेंसी आई थी जेई की पोस्ट पे, जिसकी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई थी, लेकिन इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई का लिंक्स वगैरह नहीं आया था, क्योंकि जो चुनाव था उसके कारण से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और अभी जो है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सभी कुछ एक एक करके डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रही है, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स ग्रेड, यहाँ पर सेकेंड जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और एक माइन सर्वेयर का पोस्ट है और एक वैकेंसी है जिसमें कि अगर आप ग्रेजुएट कर रखे होंगे तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर पाओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब है और इसमें लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी, जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 इसका बेसिक पे होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो भी जेई ग्रुप बी की पोस्ट होती है लेवल 6 में, उसकी ये आपको बेसिक पे होता है। तो इसमें टीए DHRA सभी कुछ मिलेंगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर मिलेगी 50-55 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर बात करें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेई का पोस्ट जो भी है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 3 ईयर का फुल टाइम यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, यहाँ पर इंजीनियरिंग में कर रखे हैं, मैकेनिकल डिसिप्लिन में, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग ब्रांचेज है और लगभग सभी ब्रांच के लिए दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड जो हो AICTE से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम 65% मार्क्स फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स से आप यहाँ पर पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, जिसमें कि 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल E ब्रांच में, तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है C&I के लिए, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। 3 ईयर का डिप्लोमा ये सभी ब्रांच में यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सिविल वालों के लिए है, जिसमें कि 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा अगर आप सिविल ब्रांच में कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 65% मार्क्स से पास होने चाहिए और 60% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स यहाँ पर पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशंस में है, जिसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर एक माइन सर्वेयर का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर जो है दिया गया क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ नोट लेस देन 65% मार्क, और यहाँ पर आपका होना चाहिए और में करके दिया गया डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वे या माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग, ये सभी ब्रांच में अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, द कैंडिडेट्स हु हैव टेकन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैन आल्सो अप्लाई। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो LE से लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए होंगे, तो उनके लिए 2 ही ईयर का होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, या कैन आल्सो अप्लाई। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर 2 ईयर का भी डिप्लोमा किए हैं लेटरल एंट्री के थ्रू तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मेंशन है इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल। तो जो भी ब्रांच मेंशन है वही लोग एलिजिबल है, इसके इक्विवेलेंट अगर कोई ब्रांच या सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक या
BE या ME MTech विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर साफ साफ करके मेंशन किया गया है कि अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने के बाद BE BTech कर रखे हैं तो उस केस में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ओनली BE BTech या ME MTech कर रखे हैं तो उस केस में भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मेंशन है दोज पोजेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड ऑल्दो दे आर अपियरिंग इन CBT देयर कैंडिडेचर इज लायबल फॉर कैंसिलेशन इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें साफ साफ करके मेंशन किया गया है कि अगर मान के चलिए कोई हायर क्वालिफिकेशन डिग्री होल्डर्स वाले फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम भी दे देते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स और भी अगर हो जाती है तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर कैंसिल करके आपका अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर कैंडिडेचर का जो भी अपॉइंटमेंट्स है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके आगे मेंशन है और सच एज सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट अपीयर फॉर CBT नॉट मीटिंग द क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप CBT में अपीयर नहीं कीजिएगा। तो इसमें साफ साफ बात यही है कि अगर आप यहाँ पर ओनली डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पर BE BTech या हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक और वैकेंसी निकली है जिसमें कि अगर आप BE BTech कर रखें तो उस केस में उस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते। उसकी ये नोटिफिकेशन है जो कि आप देखोगे ये भी सेम डेट में यहाँ पर निकली है, और इसमें जो यहाँ पर पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सॉइल कंजर्वेशन में ये वैकेंसी है, और इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखे हैं बैचलर डिग्री तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप BE BTech कर रखे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर ओनली डिप्लोमा कर रखे हैं तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जो जूनियर इंजीनियर की एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स आपका होना चाहिए और नॉट मोर देन 28 ईयर्स। तो आपका जो एज है 18 से लेकर के 28 के बीच में होना चाहिए। इनकेस अगर आपका एज 28 से ज़्यादा हो गया तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का, SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का, ये आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार से आपको यहाँ पर दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर। तो ये आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको CBT एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जो भी आप मार्क स्कोर करोगे उसके आधार पर होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में होगा। एक में होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड और उसमें आपको वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर पार्ट 1 में क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल नॉलेज से होगा क्वेश्चंस, जो भी आपका यहाँ पर ब्रांच पेपर होगी उससे क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 50% आपको ईच पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको 50% स्कोर करने होंगे। और जबकि SC ST PWD के लिए 40% आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अलग अलग 40% आपको स्कोर करने होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इससे अगर कम होगा तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इतना कम से कम आपको लाना ही होगा। अब बात करते हैं इसमें इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। जबकि SC ST PWD या EX सर्विसमैन या जो भी इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की, तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर पेमेंट यह है 4 जुलाई 2024। तो इस डेट से पहले ज़रूर से पेमेंट कर दीजिएगा। और ये 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जो कि यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को पे करना होगा। इसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बिल्कुल इसमें एलिजिबल होंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे अप्लाई कर। लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई 2024 है, तो इस डेट से पहले जरूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। और अभी जो है एडमिट कार्ड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया। बाद में आपको इसके वेबसाइट पर अलग से नोटिस यहाँ पर जारी की जाएगी, तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप मिस नहीं करोगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है इसी पेज में दिया गया है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। यहाँ पर जो सिलेबस है यहाँ पर दी गई है।
ये कर ले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, जो कैटेगरी वाइज करके कौन से पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल ब्रांच में 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 20 पोस्ट है, C&I में आपको यहाँ पर 2 पोस्ट है, सिविल ब्रांच में आपको 20 पोस्ट है, और यहाँ पर JE जो आपका कम्युनिकेशन है इसमें 2 पोस्ट है, और माइन सर्वे में यहाँ पर 4 पोस्ट है। तो ये सभी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ये इसका पोर्टल है जहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे लॉगिन करके आप यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसको आपको यहाँ पर बारी बारी फिल करना है। जैसे कि आपका कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर के लिए जो भी ब्रांच हो, आप यहाँ पर सभी का ब्रांच दिख रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप विकलांग होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं होंगे तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आप पहले से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में या कहीं पर काम किए हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आप जम्मू कश्मीर में रहे हैं, तो यहाँ पर यस नो जो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। DVC के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर यस होंगे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं होंगे तो नो कीजिएगा। कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी नाम हो, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिक्योरिटी कोड में ये आपको यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद इसको OTP पर क्लिक करोगे तो OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ID क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके इसको फॉर्म को सबमिट कर देगा। ये आपको बारी बारी से ये सभी स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सिग्नेचर, प्रीव्यू और पेमेंट करके लास्ट में फाइनल सबमिट आपको करना है। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन के नाम से लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं।